सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद 21 करने का निजी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। पीटीआई ने इस बिल की मुखालफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद 21 करने का निजी तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। पीटीआई ने बिल की मुखालफत की है। बाला में सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से आईनी मामलात भी आ रहे हैं। लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 20 की जाए। वैसे तो मेरे ख्याल में मौजूदा जजेस के अलावा मजीद 16 जजेस आने चाहिए। पीटीआई ने बिल की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पिशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है और वो वहाँ इजाफी जजेस दे रही है। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन के मेमारों ने जजेस का नंबर फिक्स नहीं किया था। उन्होंने पार्लियामेंट को जजेस की तादाद का तयन करने का इख्तियार दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये कानून एकदम से आया है। जुडिशियल कू की कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए मजीद 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बढ़ाने पर आमादा हैं। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा जब से सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया है तब से जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है। एमएल वली ने कहा जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। इसके बाद बिल सेनेट की मुतालिका कमेटी के सुपर्द कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी असम्बली के रुकन को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। पीटीआई की जानिब से बिल की मुखालिफत की गई। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल में कहा गया है कि असम्बली का कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 रोज कबल असम्बली को तहरीरी दरखास्त देगा। असम्बली की जायज़ वजूहात न देने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त नहीं देगा। जलसे की इजाज़त न देने की तहरीरी वजूहात दी जाएगी। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है जहाँ असम्बली की ममानियत होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास असम्बली पर पाबंदी का इख्तियार होगा अगर वो पब्लिक सेफ्टी या कौमी सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो, अमन व अमान की खराबी के रिस्क की मुसद्दिका रिपोर्ट हो या रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ मुतासर करने असम्बली पर पाबंदी की वजूहात तहरीरी तौर पर दी जाएंगी। मुतासरा शख्स 15 रोज़ के अंदर अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असम्बली को मुंतशिर डिस्पर्स करने की हिदायत दे सकता है। अगर वो जलसा अमन व अमान को ख़राब करे, अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। वज़ारत दाखिला ने कौमी असम्बली में एतराफ़ किया है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्वदा तैयार हो चुका है जिसकी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्वदा तैयार हो चुका है जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल जारी है। सुनसान रास्तों की निगरानी भी की जा रही है। सीपैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी गैर मुल्की बाशिंदों बारे SOPs पर नजरसानी की गई है। साल 2024 की पहली सहमाही में खुफिया मालूमात पर 2208 ऑपरेशन किए गए जिनमें 99 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। साल 2020 से 2024 के दौरान सिंध में चीनी और जापानी बाशिंदों पर 4 दहशतगर्द हमले हुए जिनमें 5 गैर मुल्की और 5 मकामी अफराद जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए जबकि 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए। इसके अलावा 19 मकामी अफराद भी शहीद हुए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता साल जनवरी से 2023 के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक और 1992 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 558 वाक़यात हुए जिनमें 580 अफराद शहीद और 1447 अफराद जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 402 जबकि जख्मियों में 1054 सरकारी अहलकार थे। बलोचिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के 626 वाक़यात में 315 अफराद शहीद और 477 जख्मी हुए। इनमें शहीद होने वाले 148 जबकि जख्मियों में 198 अहलकार शामिल थे। सिंध में गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 19 वाक़यात में 14 अफराद शहीद और 31 जख्मी हुए। शुहदा में 8 जबकि जख्मियों में 26 अहलकार शामिल थे। पंजाब में 2023 में
दहशत गर्दी के 8 वाक़यात में 12 अफराद शहीद जबकि 11 जख्मी हुए। शोहदा में से 11 जबकि जख्मियों में से 19 अहलकार थे। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता बरस दहशत गर्दी के 3 वाक़यात में 9 अफराद शहीद जबकि 26 जख्मी हुए। इस दौरान इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का कोई वाक़या नहीं हुआ। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की। पीटीआई को न डील मिलेगी न ढील। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत को ऑफर की, अगर हुकूमत काम करने में संजीदा है तो वो अब भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात की पेशकश नहीं थी तो ये मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया अकाउंट से ये स्टेटमेंट जारी की, ये क्या थी? देखिए, इससे मतलब ये अखज़ कर लिया गया और ये तो वैसे ही अब तिनके का सहारा ढूंढते फिरते हैं कि पता नहीं हमारे लिए ही कहा है। और दूसरी बात है, हम तो केपी की हुकूमत से बात करते हैं क्योंकि एक हुकूमत है और उसको ऑन बोर्ड लेना वो ज़रूरी है। बाकी रही सियासी मामलात की बात, तो ये बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, किसी किस्म का एनआरओ डील या ढील जो है ना वो नहीं होनी। पहले प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि ये नंबर है, ये बंद होने जा रहे हैं, 6 महीने का टाइम दें उन इदारों को, उनके जो अंदर एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दें कि हमें क्यों होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। अगर एक डिवीज़न बंद होता है लेकिन उसका एक दफ्तर है जो यूज़फुल है, वो कहाँ पार्क होगा, किसी और डिवीज़न में पार्क होगा। अगर सीरियसनेस है गवर्नमेंट की, मैं काम साथ करने को तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ा जाए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इख्तिलाफात पर हमारा बुनियादी हक है, अवामी इशूज़ को मिलकर हल करने पर इत्तफाक करते हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और हैदर गिलानी ने की, जबकि वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। रहनुमाओं का कहना था कि अवाम को सोलर सिस्टम की फराहमी में इश्तराक अमल से आगे बढ़ा जाएगा। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने, अमन अमान और IT के फ़रोग के लिए भी ताउन जारी रहेगा। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अवामी रिलीफ के फॉर्मूले पर इत्तफाक करने पर वज़ीर आला और PMLN के मशकूर हैं। रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ने से ही अवाम को इत्तेहादी हुकूमत के समरात मिलेंगे। कराची में 12 साला बच्ची के गैंग रेप और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने केस के दूसरे मुलजिम आसिफ को भी गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। कराची में 12 साला बच्ची के गैंग रेप और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने केस के दूसरे मुलजिम आसिम को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत से 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि केस के दूसरे मुलजिम आसिम को पहले से मुलजिम वकार की निशानदही पर 2 दरिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तीसरे मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करना है। मुलजिम वकार को कैंट स्टेशन के करीब बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया है। 12 साला बच्ची की लाश कचरा कुंडी से बरामद हुई थी। मुलजिमान के खिलाफ मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। कराची में साइट एरिया के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वाले अफराद को रौंद डाला। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शारे फैसल, अवारी टावर और कायदाबाद में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। साइट एरिया में तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई। मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले अफराद को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से औरंगी टाउन की जानिब फरार हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शारे फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से खातून जाँ बहक हो गई। वाक़े में कार सवार अफराद फरार हो गए, जबकि कायदाबाद मुर्गी खाना पुल पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे मोहम्मद अजीम जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी बलोचिस्तान के महकमा तालीम का मुलाजिम था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची जेल हुकाम ने कारसाज हादसे के मुलजिमा को खुसूसी सहूलत दिए जाने की तरदीद की है। जेल हुकाम के मुताबिक मुलजिमा को आम कैदी खवातीन वाली सहूलतें दी जा रही हैं। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को 5 सितंबर तक केस चालान जमा कराने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए लाहौर की लेबॉर्ट्री भेजी गई है। रिपोर्ट में 1 हफ्ता लग सकता है।
ملزمہ کے برطانوی لائسنس کی تصدیق کے لیے برطانوی ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، زیارت کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کوئٹہ زیارت شاہراہ متعدد مقامات پر بند ہو گئی۔ سیلابی ریلہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ توبہ چکزئی میں متعدد پل بہہ گئے۔ دریائے جوب اوور فلو ہونے سے پاک افغان بالائی علاقوں میں زمینی رابطے متاثر ہیں، جبکہ ہب ڈیم بھر جانے کے بعد سپل ویز سے خارج کیے جانے والا پانی ہب ندی میں داخل ہو گیا۔ کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا متبادل راستہ ڈوب گیا۔ بلوچستان کے وقفے سے ہونے والی تیز اور ہلکی بارش کے بعد ایک بار پھر سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ زیارت کی ندیوں میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے گزر رہے ہیں۔ فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا ہے۔ توبہ چکزئی، پشین، توبہ کاکڑی میں بارش کے بعد متعدد رابطہ سڑکیں متاثر اور کئی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کوہ سلیمان رینج میں موسیٰ خیل، شیرانی، دھانا سر، میختر میں موسلادھار بارش ہوئی۔ بارش سے متاثرہ شیلا باغ ٹنل کی بحالی کا کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ لاہور سے ریلوے انجینئرنگ ونگ کے آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔ ہرنائی میں بارشوں سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے بندوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیلابی ریلوں سے رابطہ سڑکیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ہرنائی سروتی حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہرنائی سٹی اور مختلف علاقے سیلاب کے زد میں آ گئے اور ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہب ڈیم بھرنے کے بعد سپل وے سے خارج ہونے والا پانی ہب ندی میں داخل ہو رہا ہے، جس سے کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا متبادل راستہ ڈوب گیا۔ انتظامیہ نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہب بائی پاس استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح 1 انچ کمی کے بعد 117 RL تک پہنچ گئی۔ ایریگیشن کنٹرول روم کے مطابق جھیل کے پانی کا اڑل ٹیل اور ہیڈ ریگولیٹر سے دریائے سندھ میں اخراج جاری ہے، جبکہ جوہی کو کاچو سے ملانے والی مرکزی سڑک اب بھی سیلابی پانی سے متاثر ہے۔ سجاول کے ساحلی علاقے جاتی کی گونگڑی شاخ میں شگاف سے متعدد گاؤں اور فصلیں زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں پیر کو بھی ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ غزہ کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن چھٹے روز بھی جاری رہا۔ اسرائیلی بلڈوزروں نے جنین اور طول کرم کی سڑکوں کو کھود ڈالا۔ شہری انتظامیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہر کی 70% سڑکوں اور شہری ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن نے جنگ بندی معاہدے میں ناکامی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں حتمی تجاویز پر اتفاق کے قریب تھے، لیکن نیتن یاہو نے ناکام کوشش کی۔ غزہ سے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد عوام غم و غصے پر۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی گھبراہٹ۔ یرغمالیوں کو غزہ سے زندہ واپس نہ لانے پر عوام سے معافی مانگ لی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ یرغمالیوں کو زندہ واپس نہ لانے کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہم ان کے بہت قریب تھے، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ حماس کو یرغمالیوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ ہفتے کو غزہ سے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے 2 روز سے جاری ہیں۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ برآمدات لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 350 میں سے 30 لائسنس معطل کر دیے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ برآمدات لائسنس کا جائزہ لیا ہے۔ برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کو اسلحہ برآمدگی کے 30 لائسنس معطل کرے گا۔ معطلی میں لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز پر کے پرزہ جات بھی شامل ہیں۔ یہ معطلی اسرائیل کو اسلحہ منسوخی یا اسرائیل پر اسلحے کی پابندی نہیں ہے۔ اس اقدام سے اسرائیل کی سیکیورٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی یہ واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ برآمدگی کے 350 لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے مذموم ارادے۔ اسرائیلی فوج کا مقبوضہ مغربی کنارے میں آپریشن 6 روز سے جاری ہے۔ آپریشن کے دوران اسرائیلی بلڈوزروں نے جنین اور طول کرم کی سڑکوں کو کھود ڈالا۔ جنین شہری انتظامیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے محاصرے کے دوران جنین شہر کی 70% سڑکیں اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ مسلسل محاصرے کے دوران فلسطینی خوراک، پانی، بجلی اور انٹرنیٹ سے محروم ہیں۔ 6 روز کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 29 ہو گئی۔ جرمن ڈاکٹر رود فاؤ کے جذبے اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے رود فاؤ فلاحی ادارے کی جانب سے ٹنڈو جان محمد کے سیلاب متاثرین کے لیے 200 گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈس نے ٹنڈو جان محمد اور مختلف تحصیلوں کا دورہ کیا اور بتایا کہ ان میں 30 گھر تعمیر کے بعد متاثرین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جرمن کونسل جنرل نے ٹنڈو جان محمد میں طبی کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور ڈاکٹر رود فاؤ کے ادارے میلک کی جانب سے معذور افراد میں 20 ویل چیئرز تقسیم کی۔
जर्मन कौंसल जनरल ने बताया कि 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मन फलाही इदारे दीगर मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। कौंसल जनरल ने मैल की काविशों को सराहते हुए कहा कि उनके फलाही कामों का आगाज 6 दहाइयों पहले हुआ था। जियो न्यूज़ और बोधी वर्क्स की पेशकश ड्रामा द वाइट प्लेग 4 से 8 सितंबर तक अलहमरा लाहौर में पेश किया जाएगा। दी वाइट प्लेग ड्रामे की हदायतकारा महर जाफरी ने ड्रामे की कास्ट और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रजी अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ये ड्रामा 1937 में चेक रिपब्लिक की एक ड्रामा नगार ने लिखा था, जिसमें जंग और कहत के दिनों में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। उन्होंने लिखा था जंग के बारे में, ये वाला खेल जंग के बारे में और पैंडेमिक के बारे में, और जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना के बाद और जो आज दुनिया में सूरत हाल देख रहे हैं, ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है। तो हमने इसकी एक मॉडर्न अडेप्टेशन की है, उर्दू में अडेप्ट किया है उसको, हमने टाइम एराज को मिक्स किए हैं और हमने सैटायर का इस्तेमाल किया है। ड्रामे की कास्ट में शामिल अदाकार फवाद खान का कहना था कि हम आवाम की सपोर्ट से आर्टिस्ट बने हैं। ये ड्रामा बहुत कुछ सोचने, समझने और हंसने मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। हमने अपनी तौर पे बहुत अच्छे से कोशिश की है अच्छा सा खेल तैयार करने की। मुझे उम्मीद है कि सबके लिए बहुत एंटरटेनिंग होगा, थॉट प्रोवोकिंग भी होगा और मतलब इसमें खासा संजीदा सब्जेक्ट तो है, लेकिन खासा कुछ सोचने और हंसने के लिए बहुत कुछ है। ड्रामे के दीगर फनकारों का कहना था कि मौजूदा हालात और इसराइल के जंगी जुनून के पेश नज़र इस ड्रामे की अहमियत दो चंद हो जाती है। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।